हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं बीए बीएससी फिफ्थ सेम के मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकंड इज रियल एनालिसिस। आज हम लास्ट लेक्चर में हैं ऑफ द चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या रहता है? चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.4 हमने पीछे की थी, इससे पीछे वाले लेक्चर में। आज हम फ्रूलानीज इंटीग्रल इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे और एक्सरसाइज सब इसी में कंप्लीट करते हैं आज सेकेंड चैप्टर को। फ्रूलानीज इंटीग्रल क्या कहते हैं? देखो, बहुत ही इजी है और ऐसा भी नहीं है कि आप अगर ये पढ़ लोगे तो पीछे वालों में इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी कि कहाँ किसका यूज़ करना है, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है सबसे। कन्फ्यूजन तो देखो अभी तक आई डोंट थिंक कि आपको किसी में होनी चाहिए, क्योंकि सब अपना अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं और किस टाइप से याद करना है वो मैं साथ साथ आपको बताती भी रहती हूँ। तो एक सीक्वेंस में सबको करते रहो और फिर भी अगर डाउट लगता है ना, तो सारे कंपैरिजन टेस्ट को एक पेज पे लिखो और उसको रिवाइज करते रहो, फिर तो एग्जाम्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, आज लास्ट है ये फ्रूलानीज थ्योरम। इस टाइप का जो इंटीग्रल है ना, ये इसकी बात करता है। किस टाइप का? एफ ए एक्स माइनस एफ बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और जीरो से इन्फिनिटी तक उसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इस इंटरवल पे, हैविंग सिंगुलैरिटीज एट जीरो एंड इन्फिनिटी ओनली, यानी जीरो और इन्फिनिटी पे ही गड़बड़ आ सकती है, तो ये इक्वल होगा। देखो, इसकी बात होती है कि किसके इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल भी हो सकता है, इसके इक्वल भी हो सकता है, इसके इक्वल भी हो सकता है और इसके इक्वल भी। वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, बिल्कुल ध्यान से समझना। बिल्कुल पहली बात, इस ये किसके इक्वल होगा ये निकालने के लिए आपको इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या निकालोगे? जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स, ये वाला इंटीग्रेशन देखोगे आप। ठीक है, इतने बड़े की कोई ज़रूरत नहीं है। जीरो से इन्फिनिटी एफ एक्स बाई एक्स डी एक्स, इसके बारे में हम चेक करेंगे, उसके बाद हम अपने आप बता देंगे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, चार ही केस हो सकते हैं। या तो ये वाला इंटीग्रल जीरो और इन्फिनिटी दोनों पे कन्वर्ज करेगा, या ये इंटीग्रल सिर्फ जीरो पे कन्वर्ज करेगा, या ये सिर्फ इन्फिनिटी पे कन्वर्ज करेगा, या फिर ये किसी पे भी कन्वर्ज नहीं करेगा, ना जीरो पे ना इन्फिनिटी पे। या तो दोनों पे, या जीरो पे, या इन्फिनिटी पे, या किसी पे भी नहीं। अगर ये दोनों पे कन्वर्ज करता है तो अपना सीधा साधा सा बंदा है, ये जीरो हो जाएगा। ये कह रहा है जब दोनों पे ही कन्वर्ज कर रहा है तो आई विल बी इक्वल टू जीरो। ये भी बिल्कुल इजी है। जीरो पे कन्वर्जेंट है ना, देखो जीरो पे ये कन्वर्ज कर रहा है, तो इसकी वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स इज इक्वल एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। कन्वर्जेंट जीरो पे है तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे निकालनी है, उसको एफ वन का नाम देना है। तो ये किसके इक्वल होगा? एफ वन लॉग ए बाई बी के। जीरो पे अगर कन्वर्जेंट है तो आपको एफ एक्स निकालना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, उसको नाम देना है एफ वन। ये इंटीग्रल इक्वल होगा एफ वन लॉग ए बाई बी के। अगर वो इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट है तो आपने लिमिट एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पे, उसको नाम देना है एफ नॉट, और ये होगा किसके इक्वल? ये वाला इंटीग्रल एफ नॉट लॉग बी बाई ए के। यहाँ ए बाई बी है, यहाँ बी बाई ए के। और फोर्थ क्या है? अगर वो किसी पे भी कन्वर्ज नहीं करता तो दोनों ही निकालने पड़ेंगे आपको, एफ नॉट भी और एफ वन भी। एफ नॉट माइनस एफ वन लोग बी बाई ए, बी बाई ए, बी बाई ए बाई बी। बस इतना सा आपको देखना है। यानी इस टाइप का इंटीग्रल चेक करने के लिए जीरो से इन्फिनिटी एफ एक्स बाई एक्स डी एक्स देखना है, किस पे कन्वर्ज करता है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली हम उसकी वैल्यूज लिख सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, बस एक बार थोड़े से प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है, बाकी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज तो बिल्कुल ईजी हैं और छोटे छोटे से। देखो, हम करेंगे क्या, हम जो ये जीरो से इन्फिनिटी लिमिट है ना, यहाँ पे कर लेंगे एप्साइलन, यहाँ पे कर लेंगे एक्साई। एप्साइलन होगा जीरो और वन के बीच का कोई नंबर, और एक्साई होगा वन से बड़ा कोई नंबर। बस इतना सा याद रखना। ये वाला इंटीग्रल हम इसके प्रूफ में एप्साइलन से एक्साई पे निकाल लेंगे, जहाँ एप्साइलन जीरो और वन के बीच का कोई नंबर है,
एक्साई 1 से बड़ा कोई नंबर है। तो ये निकालोगे तो क्या आएगा, इसको स्प्लिट कर सकते हो आप, स्प्लिट नहीं सॉरी, इसको अलग अलग कर सकते हो ना, सेपरेट कर सकते हो। सो एफ ए एक्स बाई एक्स माइनस एफ बी एक्स बाई एक्स डी एक्स। अब इनको वैसे तो सॉल्व कर नहीं सकते, आपको इसके अंदर तो ए एक्स को टी पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बी एक्स को टी पुट करना पड़ेगा। तो पुट करके और इंटीग्रेशन की आपने वैल्यूज निकाल ली हैं, ये तो बिल्कुल इजीली आप निकालोगे, यहाँ तक हम आ जाएंगे। ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, फिर हर केस के अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यूज को निकालते रहेंगे। बस यहाँ तक ध्यान रखना, इसकी वैल्यू आई क्या है, एफ अल्फा ए एक्साई से बी एक्साई सॉरी ए एप्सिलॉन से बी एप्सिलॉन डी टी बाई टी डी टी बाई टी, ये तो सेम है। बस यहाँ ए एक्साइज ए एप्सिलॉन से बी एप्सिलॉन है तो एफ ऑफ अल्फा, ए एक्साई से बी एक्साई है तो एफ ऑफ बीटा। बस थोड़ा याद करने का तरीका है और कुछ नहीं है इनमें। डी टी बाई टी है दोनों के अंदर, जब लिमिट ए एप्सिलॉन से बी एप्सिलॉन है तो एफ ऑफ अल्फा, माइनस आएगा बीच में, ए एक्साई से बी एक्साई है तो एफ ऑफ बीटा। अब फर्स्ट केस देखो हमने क्या कहा कि जब ये कन्वर्ज करेगा दोनों पे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। देखो कैसे आएगी, बस एक बार यहाँ ये चीज़ देखना, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, मीन वैल्यू थ्योरम लगाई है। मीन वैल्यू थ्योरम का मतलब क्या है, वो क्या कहता है कि जो ये फंक्शन है ना, इसको आप बाहर लिख सकते हो, लेकिन यहाँ टी नहीं आएगा, इनके बीच का, इस इंटरवल के बीच का कोई पॉइंट अल्फा ले लो। सो दिस इंटीग्रल विल बी इक्वल टू ए एप्सिलॉन से बी एप्सिलॉन 1/t dt, तो एज इट इज़ है। एफ ऑफ टी को आप बाहर निकाल सकते हो, लेकिन टी की जगह आपने एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो इस इंटरवल के अंदर से हो। वैसे ही यहाँ पे एफ ऑफ टी को बाहर निकाल सकते हो, लेकिन इस इंटरवल के बीच का कोई पॉइंट बीटा लेके इस टाइप से मीन वैल्यू थ्योरम लगाई है। फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ी हुई थी, तो इस टाइप से आ गया। देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, हमने क्या किया था, एप्सिलॉन लिया था 0 और 1 के बीच का, और जो एक्साई लिया था ना वो 1 से बड़ा लिया था। यानी हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एंड एक्साई टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब हम 4 केसेस हैं, किसी में वो 0 पे कन्वर्ज करेगा, किसी में इन्फिनिटी पे, किसी पे कहीं, किसी पे दोनों पे, किसी पे कहीं भी नहीं, ऐसा कुछ होगा। एक बात ध्यान रखना, जब भी हम 0 की बात करेंगे हम इस पे काम करेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन 0 को टेंड कर रहा है ना, और जब वो इन्फिनिटी की जब हम बात करेंगे तो हम इस पे काम करेंगे, क्योंकि एक्साई टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब पहला केस क्या था कि अगर वो किस पे कन्वर्जेंट हो, 0 पे भी और इन्फिनिटी पे भी, दोनों पे कन्वर्जेंट हो, ये वाला इंटीग्रल। अब 0 से इन्फिनिटी वाला इंटीग्रल है और 0 और इन्फिनिटी दोनों पे कन्वर्ज करता है। अगर मैं इसको ब्रेक कर लूँ 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी, तो 0 से 1 वाला जो इंटरवल है उसमें दिक्कत कहाँ थी, 0 पे, और जब 1 से इन्फिनिटी जो इंटरवल हमारा बना, जो लिमिट्स बनी, वहाँ पे दिक्कत कहाँ थी, इन्फिनिटी के ऊपर थी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ये 0 पे भी कन्वर्ज करता है और इन्फिनिटी पे भी कन्वर्ज करता है। इसका मतलब ये वाले में दिक्कत होनी थी 0 पे, लेकिन उस पर ये कन्वर्जेंट है, और इस वाले में दिक्कत होनी थी इन्फिनिटी पे, लेकिन ये वहाँ भी कन्वर्जेंट है। तो ये 0 को टेंड करेगा जैसे ही एप्सिलॉन 0 को टेंड करेगा, और ये मैंने आपको बताया था एक्साई अब इन्फिनिटी को टेंड करता है, और जैसे ही एक्साई इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये भी 0 को टेंड करेगा, क्योंकि किसी पे भी अब कोई दिक्कत नहीं है इसको। ठीक है, तो वही चीज़ है, सबसे पहला काम बिल्कुल ईजी सी चीज़ है, 0 से इन्फिनिटी को आपने ब्रेक कर लिया, 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। अब 0 से 1 इंटरवल पे दिक्कत सिर्फ 0 पे हो सकती है, और यहाँ पे दिक्कत सिर्फ इन्फिनिटी पे हो सकती है। लेकिन यहाँ पे 0 पे इसने बोला कन्वर्ज करता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे इसने बोला इन्फिनिटी पे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे कन्वर्ज करता है। और इसके लिमिट्स क्या हैं, इस टाइप से हैं कि एप्सिलॉन जो है वो 0 को टेंड करता है, और ये कह रहा है 0 पे कोई दिक्कत है ही नहीं, यानी जब भी एप्सिलॉन 0 को टेंड करेगा कोई दिक्कत नहीं है, ये जो इंटीग्रल है वो 0 को टेंड करेगा। सिमिलरली यहाँ एक्साई लिमिट है, यानी कहीं ना कहीं इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है एक्साई, तो जैसे ही एक्साई इन्फिनिटी को टेंड करेगा, इसने कहा कि इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट है, तो ये भी 0 को टेंड करेगा। 0 माइनस 0 विल बी इक्वल टू 0। सो ये इंटीग्रल आ गया 0। यहाँ पे हमने किया ना, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एंड एक्साई टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी ये वाला इंटीग्रल आ गया 0 के इक्वल। ठीक है, आगे थोड़ी और क्लियर हो जाएगी ये चीज़
जहाँ पे भी वो कन्वर्ज करता है ना, वो वाला इंटीग्रल आपको क्या लेना है, जीरो को टेंड करा देना है। जैसे सेकंड वाला केस है, सेकंड वाले केस में हम क्या करेंगे कि वो जीरो पे कन्वर्ज करता है। अब अगर वो जीरो पे कन्वर्ज करता है, इसका मतलब क्या है, जो ये फर्स्ट वाला इंटरवल है इसमें हमने क्या किया है, एप्सिलॉन लिया हुआ है। एप्सिलॉन किसको टेंड करता है, जीरो को, और एक्साई किसको टेंड करता है, इन्फिनिटी को। और आप कह रहे हो जीरो पे कोई दिक्कत है ही नहीं, उस पर ये कन्वर्ज करता है, तो ये इंटीग्रल टेंड करेगा जीरो को एज एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो। यानी हम दिस इज इक्वल टू दिस करेंगे, यानी सिर्फ इस पे काम करेंगे, यानी जीरो वो टर्म तो कर दी गायब, सिर्फ ये बच गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर लो। 1/t का क्या होता है, log t, a एप्सिलॉन से b एप्सिलॉन, फिर भी वैल्यूज रख दी, f बीटा log a बाई बी आ गया। अब हमें यहाँ पे जीरो से इन्फिनिटी चाहिए, वो तो सिंपल सा काम है, एक्साई जो है वो इन्फिनिटी को ही तो टेंड करता है ना, तो दोनों साइड आप क्या करो, इन्फिनिटी को टेंड करा दो, जीरो से इन्फिनिटी, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी, और ये वाला इंटरवल यहाँ पे क्या हो गया, लिमिट एक्साई टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ बीटा log a बाई बी। अब एफ ऑफ वन क्या था, देखो जब भी एफ ऑफ एक्स में एक्स इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ वन के। यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ बीटा, और एक्साई किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को। बीटा क्या था, बीटा किस इंटरवल के अंदर से था, ए एक्साई से बी एक्साई के बीच में। अब आप कह रहे हो एक्साई इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इसका मतलब ये इंटरवल इनफाइनाइट हो जाएगा ना। ठीक है, ये जो एक्साई है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो इस इंटरवल में कौन सा पॉइंट बच जाएगा, सिर्फ इन्फिनिटी, यानी बी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। बी किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। जैसे एक्साई इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो वो जो बी पॉइंट है वो भी किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। यानी एज एक्साई टेंड्स टू इन्फिनिटी, बी ऑल्सो टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड एफ ऑफ बीटा एंड लिमिट बीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो हमने कहा एफ वन की इक्वल होती है। वहाँ पे इसने एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी कहा ना, हम बीटा कह रहे हैं, एफ ऑफ बीटा बीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी, एफ वन आ जाएगा log a बाई बी। सेकेंड केस हो गया। थर्ड केस में अब आप खुद भी बता सकते हो, हम क्या करेंगे, ये इंटरवल हो जाएगा जीरो, इस पे काम करेंगे, फिर हम एप्सिलॉन को जीरो को टेंड करा देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, जब एफ ऑफ एक्स में एक्स जीरो को टेंड करता है तो ये एफ नॉट के इक्वल हो जाता है, और अल्फा आपने इस इंटरवल के अंदर से लिया है, तो जब एप्सिलॉन जीरो को टेंड करेगा तो इस इंटरवल में सिर्फ जीरो पॉइंट ही तो रह जाएगा, तो अल्फा किसको टेंड कर रहा है, जीरो को। सो एफ ऑफ अल्फा सच दैट अल्फा टेंड्स टू जीरो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, एफ नॉट के, यहाँ से। तो सेकेंड और थर्ड तो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। तो जब एक्साई इन्फिनिटी को टेंड करेगा ये जीरो को टेंड करेगा, और ये हम इस पे काम करेंगे, ये आ जाएगा एफ अल्फा log b बाई ए, और ये एफ नॉट आ जाएगा, बिल्कुल सेम। तीसरा देखो, तीसरा ये है कि ना तो ये जीरो पे कन्वर्ज करता है ना ये इन्फिनिटी पे कन्वर्ज करता है, यानी कोई भी जीरो नहीं होगा, यानी इसकी वैल्यू भी आएगी, इसकी वैल्यू भी आएगी। ये इसने उठा के रख दी, हमने सेकंड पार्ट में निकाली थी, ये हमने फर्स्ट पार्ट में, एक मिनट, एफ अल्फा ये हमने इस पार्ट में निकाली है थर्ड पार्ट में, और एफ ऑफ बीटा वाली जो ये है हमने सेकंड पार्ट में निकाली थी। वैल्यू क्या आई थी, एफ अल्फा log b बाई ए आई थी, देखो एफ अल्फा log b बाई ए आई थी, और वहाँ पे क्या आया था, एफ बीटा log b बाई ए, माइनस साइन था बीच में, फिर क्या आ जाएगा, एफ अल्फा माइनस एफ बीटा log b बाई ए आ जाएगा। अब जैसे ही एप्सिलॉन जीरो को टेंड करता है तो आपको पता है जो अल्फा है वो किसको टेंड करेगा, जीरो को। जैसे एक्साई इन्फिनिटी को टेंड करता है, जो बीटा पॉइंट है वो क्या बनना चाहेगा, इन्फिनिटी, बीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इस केस में भी एफ नॉट आ गया, इस केस में एफ वन आ गया। सो दिस इज इक्वल टू एफ नॉट माइनस एफ वन log b बाई ए। ये इनके प्रूफ हैं, लेकिन वैसे याद रखने पड़ेंगे आपको, मुश्किल नहीं है, याद तो रख ही लेंगे ना हम। जीरो इन्फिनिटी दोनों पे कन्वर्जेंट हो सकता है, सिर्फ जीरो पे कन्वर्जेंट हो सकता है, सिर्फ इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट हो सकता है, या किसी पे भी कन्वर्जेंट नहीं होगा। इस केस में जीरो, इसमें एफ वन log a बाई बी, एफ नॉट log b बाई ए, और एफ नॉट माइनस एफ वन log b बाई ए। जहाँ पे एफ नॉट क्या है, जब एफ एक्स में एक्स को जीरो टेंड कराते हो, एफ वन क्या है, जब एफ एक्स में एक्स को इन्फिनिटी टेंड कराते हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखो आपको ये शो करना है कि ये कन्वर्ज करता है इसको, जहाँ पे ए और बी जीरो से बड़े, इसको आपने मान लिया आई। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, ये आप इसको ना फुलानीज इंटीग्रल से कर सकते हो, कब, अगर आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, एफ ए एक्स माइनस एफ बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स।
वो कब करोगे, जब आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज लगा के वहाँ पे इसको सोल्व करोगे। जैसे साइन एक्स साइन बी एक्स किसके इक्वल होता है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। और आपको ये पता है ये किसके इक्वल होता है, 2 साइन ए एक्स साइन बी एक्स, कोस ए माइनस बी एक्स माइनस कोस ए प्लस बी एक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू पुट कर दो, यानी 2i इस चीज़ के इक्वल आ गया। ये तो फुलानीज इंटीग्रल है ना। तो फुलानीज इंटीग्रल क्या कहता है, आप इसको छोड़ो, आप सिर्फ और सिर्फ किसको चेक करना, देखो कंपेयर करके मेरे को सोच के बताना, ये चीज़ को आपने कंपेयर करना है उससे जो हमने अभी निकालनी है। इसने कहा अगर ऐसा कुछ है ना तो आप 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स बाई एक्स की वैल्यू निकाल लो। अब अगर एफ ऑफ ए एक्स कॉस ए माइनस बी एक्स है तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कोस एक्स। यानी आपको 0 से इन्फिनिटी कोस एक्स बाई एक्स की चेक करनी है कि वो 0 और इन्फिनिटी में से किस किस पे कन्वर्जेंट है, किस किस पे नहीं। उस हिसाब से फिर हम डायरेक्ट लिख देंगे। अब ये इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट है, ये आपको पता है, ये इन्फिनिटी पे क्या करता है, कन्वर्ज करता है। एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कोस एक्स इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू एफ डॉट। यानी मेन काम तो ये था कि इन्फिनिटी पे कन्वर्ज करता है ना, ये कौन किस पे कन्वर्ज करता है, ये इससे पहले वाली एक्सरसाइजेज में हमने यही काम किया है। ठीक है, वहाँ पे हमने इनको प्रूव किया है। अब आपको याद है या नहीं वो यहाँ पे ये चीज़ यूज़ होगी, और अभी याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना रिपीट करोगे ना चीज़ों को, जितना रिवाइज करोगे उतना ही याद रहेंगी, ऐसे एकदम से याद नहीं रहती। और वैसे भी इस एक्सरसाइज में तीन एग्जाम्पल है, 3 क्वेश्चन है, तो थोड़ा बहुत तो आप याद रख भी सकते हो ना, कुछ तो रिपीट भी होंगे। तो कोस एक्स बाई एक्स डी एक्स ये इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट होता है। प्रूफ हम इसका देख चुके हैं, पर याद रखना कि इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट है। अब इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट है तो किस चीज़ के इक्वल आया था इसका, एफ नॉट लॉग बी बाई ए के, सॉरी हाँ एफ नॉट लॉग बी बाई ए के। 0 पे होता है तो ए बाई बी होता है। तो देखो एफ नॉट की वैल्यू चाहिए हमें, इसलिए इसने यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है ना उसमें एक्स को 0 टेंड कराया है, तो एफ नॉट की वैल्यू आ गई 1। तो देखो ये चीज़ किसके इक्वल आ गई, ये वाली चीज़ थी 1/2 एफ नॉट लॉग, ये तो इसने फॉर्मूला रखा है, बी बाई ए होना था। बी क्या होता है जो इस यहाँ पे है, ए क्या होता है जो यहाँ पे है, यहाँ ए प्लस बी, यहाँ ए माइनस बी। एफ नॉट की वैल्यू 1 रख दो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो ये तो डायरेक्टली फुलानीज इंटीग्रल है, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स। यानी आपको इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है, ये भी इन्फिनिटी के ऊपर कन्वर्जेंट होता है, तो इसका मतलब वही है एफ नॉट लॉग बी बाई ए। बी यानी यहाँ पे जो है एक्स के साथ जो भी चीज़ है ना वो बी होती है, तो माइनस बी है, यहाँ पे माइनस ए है, तो ये आ गया। इसने इसकी जो लिमिट एफ नॉट भी निकाला हुआ है, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स करके, तो ये चीज़ आ गई। लास्ट एग्जाम्पल क्या है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब ये चीज़ कन्वर्जेंट होती है 0 के ऊपर, 0 के ऊपर कन्वर्जेंट है, तो जो ये इंटीग्रल है ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, आपको पता है F1 log a बाई बी। F1 की वैल्यू चाहिएगी आपको, तो इसने ये निकाल लिया, एक्स को इन्फिनिटी पुट करके टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी पाई/2। फिर इसने डायरेक्ट फॉर्मूला रखा F1 log a बाई बी, F1 क्या था पाई/2 log a बाई बी। एक्सरसाइज में भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, फर्स्ट में तो यही है कोस ए एक्स माइनस कोस बी एक्स बाई एक्स डी एक्स लॉग बी बाई ए। देखो ये हमने एग्जाम्पल फर्स्ट में भी किया है ना ऐसा कुछ, बट वहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी थे, यहाँ पे ए और बी ही है। एफ एक्स क्या है, कोस एक्स। अब ये इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, एफ नॉट लॉग बी बाई ए के। एफ नॉट चाहिए तो आप फंक्शन में एक्स को 0 टेंड करा दो, 1 आ जाएगा, तो 1 log b बाई ए, ये आपका आंसर आ गया। प्रोवाइडेड ए बी नॉन जीरो, क्यों, रीज़न देखो, हर चीज़ का रीज़न आपको पता होना चाहिए, ऐसे ही नहीं किसी चीज़ को याद करते हैं। ए बी 0 नहीं है तभी ये कन्वर्जेंट है, क्यों, देखो इसने ये कहा कि फॉर ए बी इक्वल टू 0 ये फॉलोइंग इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाएगा। देखो जब ए बी इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, सॉरी बाय मिस्टेक लिख दिया मैंने, ए बी नॉन जीरो है तो ये कन्वर्जेंट है, यानी इसकी फाइनाइट वैल्यू आएगी। लेकिन अगर ए बी 0 हो जाता है ना तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। कैसे, अगर ए बी 0 है तो इसका मतलब या तो ए 0 है या बी 0 है, तभी तो उनकी मल्टीप्लाई 0 हुई है। अगर ए 0 हो गया तो बी बाय 0 इन्फिनिटी आ जाएगा ना, और लॉग इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, तो ये इंटीग्रल इन्फिनिटी के इक्वल आ गया, तो डाइवर्जेंट हो गया। बी 0 हो गया तो 0 log 0 क्या होता है, इन्फिनिटी,
तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी हो गया, यानी ए बी 0 हो गया ना, तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट नहीं है। इसीलिए ये कन्वर्जेंट कब है, ये इस वैल्यू को कन्वर्ज कब करता है, जब ए बी नॉन ज़ीरो है। सेकेंड क्वेश्चन में इसने ये वाली चीज़ दी है। अब यहाँ पे एफ एक्स क्या लोगे, टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये भी हमने एग्जाम्पल किया था अभी। किस पे कन्वर्ज करता है, 0 पे। वैल्यू क्या आएगी, π/2। आंसर क्या आएगा, π/2 log 2। ई की पावर वाला भी हमने किया था, थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये चीज़ थी। आप क्या करोगे, देखो एफ एक्स को क्या मानोगे, ई की पावर -x। ये क्या है, कन्वर्जेंट है किसके ऊपर, इन्फिनिटी के ऊपर, है ना। वही फर्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल ही फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन है, ज़रा सा डिफरेंस के साथ। तो अभी इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट है तो क्या आएगा, एफ नॉट। इन्फिनिटी पे है तो एफ नॉट आएगा, log b/a आएगा। तो एफ नॉट log b/a, एफ नॉट निकाला यानी इस फंक्शन में एक्स को 0 टेंड करा के 1 आ गया। तो एफ नॉट log 2 यानी log 2 आंसर आ गया, बिकॉज एफ नॉट क्या है, 1। ठीक है, इसके साथ ही चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये जो एक्सरसाइज है ना, इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।